डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो वो फाइनेंशियल रेशो है जो मेजर करती है कि कंपनी अपनी नेट इनकम का कितना परसेंटेज एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। अब जैसा मैंने बताया, इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। आपको जो भी कंपनी ने टोटल डिविडेंड्स दिए हैं किसी भी पीरियड में, उसको उस पीरियड की नेट इनकम से डिवाइड कर दो, आपको डिविडेंड पे आउट रेशो मिल जाएगी। अब ये रेशो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ये देखने के लिए कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है एंड कंपनी अपने फ्यूचर में डिविडेंड्स दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। अब अगर डिविडेंड रेशो ज़्यादा है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर सकता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को बिजनेस के अंदर ज़्यादा रीइन्वेस्ट नहीं कर रही है, जिससे उसकी फ्यूचर ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ अगर वो रेशो लो है, इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी अपनी अर्निंग्स को बहुत ज़्यादा अपने पास रख रही है एंड उसकी वो इंटेंशन नहीं है कि वो अपनी अर्निंग्स को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे, वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करे। नाउ जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी ट्रेडर्स है, वो डिविडेंड पे आउट रेशो को यूज़ कर सकते हैं कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी को इवेलुएट करने के लिए और ये डिटरमिन करने के लिए कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। अब अगर डिविडेंड पे आउट रेशो ज़्यादा है तो वो उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है जिनको स्टॉक मार्केट से एक रेगुलर इनकम चाहिए, जो इनकम सीकिंग इन्वेस्टर्स हैं। एंड अगर डिविडेंड पे आउट रेशो कम है तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा अपीलिंग बन जाती है जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, जो चाहते हैं कि उनकी इनकम, उनकी इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से ग्रो करे। क्योंकि अगर कोई कंपनी डिविडेंड कम दे रही है तो दिस कैन बी सेड कि वो वापस री इन्वेस्ट कर रही है अपने बिजनेसेस में। तो ये आपको फिगर आउट करना है। ज़रूरी नहीं है कि हाई रेशो बढ़िया है, ज़रूरी नहीं है कि लो रेशो बेकार है। आपको देखना है कि आपके सिनेरियो में क्या सूट कर रहा है। क्या कंपनी अगर उसकी डिविडेंड पे आउट रेशो कम है तो कंपनी क्या अर्निंग्स अपने पास बचा रही है या क्या उसका रीज़न है। वो रीजन अगर आप फिगर आउट करोगे तो आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। लेकिन डिविडेंड पे आउट रेशो आपको ओवरऑल एक आइडिया देता है कि दिस इज हाउ कंपनी इज ट्रीटिंग इट्स शेयर होल्डर्स। एंड फिर आप थोड़ी सी जब डीप इनसाइट करते हो तो आपको और एक बेटर आइडिया मिल जाता है कि ओके दिस इज व्हाट इट इज एंड आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।